तो स्टूडेंट्स, जो हमने एनसीईआरटी का चैप्टर 2 किया था उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से राग के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं? भीमबेटका की गुफाएं, कुरनूल की गुफा, कोल्डी हवा, हुसंगी। तो इसका सॉल्यूशन है कुरनूल की गुफा। कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे। सेकंड क्वेश्चन, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनके मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 3, 1, 2 और 3। तो इसका आंसर है सी, केवल 3। भारत में केवल 3 भी देख लेते हैं एक बार हम। ये प्राग ऐतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनके मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग के होने से प्राचीनतम प्रमाण पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष पटने नामक पुरास्थल, जो महाराष्ट्र में स्थित है, ना कि आंध्र प्रदेश, से मिले हैं। अतः कथन 1 और 2 गलत है। कथन 3 सही है। इनके अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनके मनके बनाने का प्रमाण भी मिलता है। हाल ही में 25,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के अंडों के शैल राजस्थान के बूंदी से प्राप्त हुए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। हुसंगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुसंगी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 है और न ही 2। तो इसका आंसर है केवल 1। सॉल्यूशन देखते हैं। केवल 1 सही है। हुसुंगी कर्नाटक में स्थित पूरा पाषाणिक स्थल है। यहाँ से प्राप्त कुछ पुरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार मिले हैं। हुसुंगी में अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, न कि बलुआ पत्थरों से। अतः कथन 2 गलत है। ये हमने मैप में भी देखा था, जो ट्रायंगुलर शेप में थे हुसुंगी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। उपयुक्त में से किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? ए केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3। तो इसका आंसर है केवल 2। सॉल्यूशन, लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। ये मैच द फॉलोइंग है, तो ABCD का हमें बताना है। तो पूरा पाषाण काल जो है वो 20 लाख वर्ष पूर्व। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व है। और मध्य पाषाण, 1 मिनट, ये इसका है, बी का है। मध्य पाषाण जो है वो 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व का अभी देखा हमने। और महापाषाण है 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व। और उत्तर पाषाण है शुरुआत के 10,000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट, पूरा पाषाण काल 20 लाख पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व के दौरान माना जाता है। मध्य पाषाण का समय 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व माना गया है। उत्तर पाषाण अर्थात नवपाषाण की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से होती है। महापाषाण काल का संबंध दक्षिण भारत के बड़े शिलाखंडों से बनी समाधियों से है। इसका काल 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व अर्थात 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व तक का माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? अमरावती, भीमबेटका, बाघ की गुफाएं, अजंता। तो इसका आंसर है भीमबेटका। ये देख सकते हैं हम। भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है।
यहाँ के प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ के शैलकृत गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद की ऐतिहासिक कालीन है। अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंग कालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण कालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, पत्थर के इन औजारों से बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल फैक्ट्री साइट कहलाता है। पत्थर से इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव शल्क तकनीक प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, मतलब चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 या 2, न और 1 और। तो इसका आंसर है दोनों ही। उपयुक्त दोनों कथन सही है। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान पर उद्योग स्थल कहते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। पाषाण उपकरण निर्माण हेतु 2 तकनीकों का प्रयोग होता है। पहली तकनीक है इसको पत्थर से पत्थर टकराना, स्टोन ऑन स्टोन कहा जाता है। इनमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर के हथौड़ी की तरह चोट करके शल्क निकाले जाते थे। दूसरी तकनीक इसको दबाव शल्क तकनीक प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते थे और इस क्रोड को पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? भीमबेटका, हुसंगी, चिरांद, कुरनूल गुफाएं। तो इसका आंसर है सी, चिरांद। भीमबेटका, हुसंगी और कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक व संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों पूरा पाषाणिक पुरास्थल है, जबकि चिरांद नव पाषाणिक पुरास्थल है। भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे तथा हुसंगी और कुरनूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्राग ऐतिहासिक काल के सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में नहीं आता? तो पूरा पाषाण आता है, मध्य पाषाण आता है, नव पाषाण आता है, महापाषाण काल नहीं आता, क्योंकि इसके बारे में हमने नहीं देखा। मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया है। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। मानव इतिहास में लगभग 99% कहानी प्राग ऐतिहासिक काल में घटित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नव पाषाणिक पुरास्थल है? मेहरगढ़, भुरजोम, महागढ़ा, कोल्डिहवा, दाउजोली हेडिंग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 4 और 5, केवल 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर है डी, 5 ही है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ना।